आप सभी जानते हैं, जनसंख्या के हिसाब से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है और साथ ही इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक माना जाता है। यहाँ हर रोज करोड़ों लोग ट्रेन में सफर करते हैं। किसी भी देश में यात्रा के लिए रेल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि छोटे सफर के लिए ज्यादातर लोग ट्रेन का ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ये बाकी साधनों से सस्ता और सुविधाजनक भी होता है। वहीं अगर रोजगार की बात करें तो भारतीय रेलवे से लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। वर्तमान समय में करीब 13 लाख कर्मचारी इंडियन रेलवे में कार्यरत हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि रेलवे लोगों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए हर साल नौकरियां प्रदान करता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक ट्रेन की कुल कीमत कितनी होती है? शायद नहीं मालूम होगा, क्योंकि रेल के दाम के बारे में बहुत ही कम जानकारी मिलती है। लेकिन आज हम आपको अपने इस पोस्ट में रेल के दाम के बारे में जानकारियां देने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि ट्रेन 2 पार्ट में बटी होती है। पहला इंजन जो पूरी ट्रेन को खींचता है, तो वहीं दूसरा पार्ट कोच होता है, जिस पर यात्री बैठकर अपने सफर को रवाना होते हैं। इसलिए पूरे रेल की कीमत जानने के लिए आपको इंजन और डिब्बे दोनों की कीमत जाननी होगी। कुछ रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेल की इंजन को बनाने का खर्च लगभग 20 करोड़ रुपए आता है, क्योंकि रेल के इंजन भारत में ही निर्मित होते हैं। तो वही कोच की बात करें तो ये यात्रियों की सुविधा के अनुसार अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे कुछ कोच स्लीपर होते हैं, तो कुछ वातानुकूलित, तो कुछ जनरल डिब्बे भी होते हैं। हालांकि उनकी कीमत में ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि इनका साइज एक जैसा होता है, लेकिन इनके अंदर मिलने वाली सुविधाएं अलग अलग होती हैं। आपको बता दें कि एक कोच को बनाने की लागत 2 करोड़ रुपए से अधिक होती है। जानकारी ये भी होना जरूरी है कि एक्सप्रेस ट्रेन में अधिकतम 24 डिब्बे होते हैं। इस हिसाब से 24 डिब्बों की कीमत 2 करोड़ प्रति कोच के हिसाब से 48 करोड़ होती है। तो वही इंजन की कीमत 20 करोड़ है। इसको जोड़ दिया जाए तो एक्सप्रेस ट्रेन की कुल कीमत 68 करोड़ रुपए हो जाती है। इस तरह एक सामान्य या फिर एक्सप्रेस ट्रेन को बनाने का खर्च 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच आता है। भारतीय रेलवे नेटवर्क कितना बड़ा है, तो इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि यहाँ एक दिन में जितने यात्री सफर करते हैं, उतनी तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की कुल आबादी होती है, क्योंकि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए रेलवे अपने नेटवर्क को और भी बढ़ाने का काम कर रहा है। आने वाले दिनों में हमें भारत में ही और भी अच्छी ट्रेन में सफर करने का मौका मिल सकता है। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में कुल 12,617 पैसेंजर ट्रेनें हैं। इसके अलावा इंडिया में टोटल 7,349 मालगाड़ियां हैं, क्योंकि देश में रेलगाड़ी बनाने का काम लगातार चल रहा है। ऐसे में आने वाले समय में हमें इनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। भारतीय ट्रेनों को भी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। भारत में मौजूद हजारों की संख्या में रेलगाड़ी हर दिन देश के करोड़ों लोगों को सफर करवाती है। तो वहीं ट्रेन की लंबाई के हिसाब से इंडियन रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो वहीं भारत में ट्रैक की टोटल लंबाई 67,368 किलोमीटर है, जिस पर ट्रेनें रफ्तार से दौड़ती हैं। इतनी दूरी को कवर करने के लिए रोजाना हजारों ट्रेन सफर करती हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय रेलवे के बारे में हमने आपको वो जानकारी दी शायद जो आप नहीं जानते होंगे। आप शायद ये भी नहीं जान रहे होंगे अब तक कि रेल को बनाने में कीमत कितनी लगती है और यह कीमत डिब्बों और कोच के साथ साथ इंजन में किस प्रकार बढ़ती है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।